क्या आपको पता है कि आप अपने सीए के सिलेबस का 50% पोर्शन बीकॉम के सिलेबस से कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम के उन सब्जेक्ट्स के बारे में और उस सब्जेक्ट के भी इन डेप्थ उस टॉपिक के बारे में जो आपके सीए की प्रिपरेशन में आपकी बेहद हेल्प करने वाले हैं। देखो यार, आप सारे के सारे बच्चे, उसमें से 95% बच्चे जिस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं बड़े ही ध्यान से, वो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं से बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीबीए कर रहे होंगे। तो आप सारे जो बच्चे हो, ये एक बात क्लियर कर लो कि बीकॉम के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अगर आप उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो तो वो सारे सब्जेक्ट आपकी सीए में हेल्प कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे सर ऐसा कैसे, तो ये वाइस वर्सा जैसे है। अगर आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो अल्टीमेटली बीकॉम की हो जाएगी, और अगर आप सीए के उस लेवल पर अभी नहीं हो तो आप बीकॉम की प्रिपरेशन कर लो अगर वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट है तो। और अगर आपने ऐसा किया तो सीए के उस लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। समझाता हूं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा देखो। यहां पे जो मैंने सिलेबस लिया है ये एलयू का है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। कुछ एक सब्जेक्ट डिफर हो सकते हैं, बट जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो बीकॉम में आप कहीं से भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, वहाँ पे वर्क करेंगे। तो जरा चेक करते हैं। अब देखो, सारे सब्जेक्ट की डिटेल नहीं करने वाला, जो सब्जेक्ट सीए में हेल्प करेंगे सिर्फ उनकी डिटेल करूँगा, और उसमें भी वो चैप्टर्स के नेम बताऊँगा। कोशिश करना कॉपी पेन लेके बैठो, जैसा आप हर वीडियो में करते हो, नोट डाउन कर लो। अब एक बात और होगी आपके माइंड में, ये पर्टिकुलर वीडियो किसको ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए। तो जिन बच्चों का अटेम्प्ट अगस्त 2020 में था उनसे बहुत जल्द बात करने वाला हूं। हो सकता है आज रात 9 बजे की वीडियो आए सिर्फ उन्हीं के लिए। और हाँ, नवंबर 2020 वाले मेजॉरिटी उसमें से इंटर की होगी। अब क्योंकि दोनों ही नवंबर में जा चुके हैं तो जो इंटर वाले वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाने वाले होंगे, तो उनके लिए भी वर्क करेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ वर्क जरूर करेगा। 2 सब्जेक्ट यहाँ से हम पिक कर सकते हैं डेफिनेटली। बट जो आपके लाइक बीकॉम सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, उनके लिए बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो यार, बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात करें, ये 6 सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से सब्जेक्ट नंबर 5, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको मस्त से प्रिपेयर करने हैं। मतलब इनमें आपको जान लगा देनी। क्या ऐसा होगा, समझाता हूँ। अगर आप सीए फाउंडेशन में हो, खासकर वो क्लास 12th वाले बच्चे जो अभी अभी पास आउट होके आए हैं और नवंबर के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा, उनको ये 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, फिनेंशियल अकाउंटिंग आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुछ एक यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टैटिक्स भी बीकॉम फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है। तो अगर आपके यहाँ वो है तो वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सवाल ऐसा क्यों, तो वो बताता हूँ। जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स का 50% पोर्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर सवाल है कैसे, सर मार्केट का चैप्टर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, डिमांड एंड सप्लाई का, ये सारे के सारे चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सिलेबस में मिलेंगे, बीकॉम में भी। अब देखो, अगर आप सीए फाउंडेशन की आईसीए के मॉड्यूल से प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़्यादा टेंशन ना लो, ये प्रिपेयर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इस टेंशन में होता है कि सर हमारा नवंबर में पेपर है तो हम बीकॉम वाला पेपर जो हमारा मार्च अप्रैल मई के आसपास होता है उसमें टेंशन हो जाती है सर। तो टेंशन ना लो, आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हो जाएगा, वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, वाइस वर्सा चलेगा। सेकंड सब्जेक्ट है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग। सवाल है इनमें कौन से चैप्टर ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सर पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन यहाँ क्लिक कर सकते हो, बाकी आपके सीए के सिलेबस में नहीं है। फिर से क्लियर कर दूं, सीए के सिलेबस में डिसोल्यूशन नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी 12 से पढ़ के आई है। सीबीएसई आरएससी बोर्ड में आपके हर जगह पे अवेलेबल था डिसोल्यूशन, बट यहाँ पे नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप कर लेंगे। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिलेगा, आपके सीए के अकाउंट के सिलेबस में भी है, जरूर कवर कर लेना। साथ में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, मतलब यहाँ पे पार्ट आता है ना आपका अकाउंटिंग के कंसेप्ट और प्रिंसिपल, वो यहाँ पे आप और डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और फिनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले इन 2 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे, और अगर आपने ऐसा किया तो बीकॉम के साथ साथ सीए भी सुधार लोगे सर। अब अगला सवाल, सर कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, सर बीकॉम करना ज़रूरी क्या? 101% ज़रूरी है, और मैं तो बोलूँगा बीकॉम को बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर आपने बीकॉम अच्छे से कर दिया तो सर सीए इंटरमीडिएट तक बहुत मज़ा आने वाला है। समझाता हूँ कैसे। देखो, कुछ लाइक एलयू में स्टैटिक्स सेकेंड ईयर का पोर्शन है, तो आप स्टैटिक्स ज़रूर कवर करेंगे, बिकॉज आपको पता होगा बिजनेस मैथमेटिक्स में ये भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऑप्शनल है सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के साथ। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स का पोर्शन 40 मार्क्स का है, बहुत होते हैं 40 नंबर, और तब जब आपका मैथ
मैथ में हाथ तंग हो, समझ रहे हो, तो ये कर लेना है। साथ में सर बिजनेस लॉ, सर जब बिजनेस लॉ आप करेंगे तो सबसे कमाल की बात पता है क्या, आपके यहाँ बिजनेस लॉ है और जो ये है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बताता हूँ डिफरेंस क्या है। देखिए आपका 1930, 1872 और 1932 ये तीनों ही बिजनेस लॉ में मिल जाएगा। किसी भी राइटर की बुक आपको रिफर करी जा रही है, तीनों एक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। कंपनी एक्ट नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ से करना है सर, कंपनी लॉ से। कंपनी एक्ट 2013 हो जाएगा। अब सर ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग और कंपनी लॉ का पोर्शन आपके सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में भी मिलेगा। तो ध्यान से सुन लो, कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर सर, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन अकाउंटिंग है, मशीन आवर रेट है, ये सारे चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट हैं। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ठीक है, वेरिएबल वगैरह, तो इसमें से जो चैप्टर मैंने बोले, चाहे वीडियो वापस से प्ले करके देख लेना, इसको लिख लेना, जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने बैठो तो आपको उन चैप्टर पर ज़्यादा काम करना है, एज यूजुअल कंपनी लॉ में भी। और अगर आपने बिजनेस मैथमेटिक्स अपना ऑप्शनल लिया है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तो ये तो सर पूरा पढ़ना ही, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई है ना। तो यहाँ से आपने फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अगर आपने ये ऑप्शन लिया है तो ये वाला भी, इतना करना है सर। अब अगला सवाल 6 भी कर सकते हैं अगर आपने ऑप्शन लिया है तो, ध्यान रखेंगे। अब बीकॉम थर्ड ईयर में अगर आप हैं तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सब्जेक्ट है इनकम टैक्स और ऑडिटिंग। ये भी सीए इंटरमीडिएट का ही पार्ट है। देखो अगर आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ज़रूर करो, मैं तो रिकमेंड करूँगा ज़रूर करो। हाँ, तो यहाँ पे इनकम टैक्स में से कौन से चैप्टर पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो चैप्टर आपके सीए इंटरमीडिएट में भी आते हैं। एक बात समझना, अगर आपने बैंक रिकन्सिलिएशन पहले पढ़ रखा था, अगर आपने फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पहले पढ़ा हुआ था, अगर आपने कंपनी का चैप्टर पहले क्लास 11-12 में पढ़ा था, तो जब आप सीए फाउंडेशन में आए तो आप अचानक से डरे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी थी। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बीकॉम की प्रिपरेशन के दौरान भी ये चीज़ें फॉलो कर लो। अगर आपने फॉलो कर ली तो एक नाम है, वो यूपी में बोला जाता है, भौकाल है सर, किस बात का, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। बट शॉर्ट एंड सिंपल अगर बोलूं तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही हो, अगर वो इंटरेस्टेड है उसको पढ़ाने में, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में उसे मज़ा आता है, तो अगर आपने बीकॉम से उसे रिलेट करा दिया ना, तो बच्चा भी खुश और वो हर एक टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाएगा। जैसे आप कंसाइनमेंट जब बात आती है आप थोड़ा सा कहते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि पहले पढ़ा नहीं था, है ना। लेकिन जैसी बात आती कंपनी की, पार्टनरशिप की, फाइनल अकाउंट की, तो आपको तो सर करा लो सर, ये तो हो जाएगा हमसे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाता है। तो जो इनिशियल बूस्टअप मिलता है वो आपको नॉलेज होती है तो मिलता है। इनकम टैक्स के कौन से चैप्टर सर? इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ना है। फिर इसके बाद 5 इनकम हेड होते हैं। कौन कौन से सर? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड को टोटल करके एक नया चैप्टर बनता है, टोटल इनकम। फिर एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस। समझ में आ रहा? तो मैंने तकरीबन 7 चैप्टर आपको बोले हैं इनकम टैक्स से। हाँ, एक और है एग्रीकल्चर इनकम। चलो 8 चैप्टर पूरे हो गए। 8 चैप्टर पढ़ लो। अभी दावा कर रहा हूँ इनकम टैक्स का नया क्यों सिलेबस उठा के चेक कर लेना इंटरमीडिएट का। ये 8 चैप्टर पढ़ के आप इनकम टैक्स में आउट ऑफ 100 60+, मैं 50% की बात करूँ ना, 60+ जा सकते हो। चेक कर लीजिएगा, सच बात है। अब क्या होगा, यहाँ से कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में होगा क्या, इनकम टैक्स में सिलेबस थोड़ा सा लेवल हाई होगा। जो लेवल हाई होगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी है, तो उस लेवल तक ईजिली पहुंच पाओगे। समझ आ रहा है? अगली बात करेंगे ऑडिटिंग की। ये भी आपके सीए इंटरमीडिएट में मिल जाएगा सिलेबस में, तो ऑडिट भी करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको जो ज़्यादा दिमाग लगाना है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कॉस्ट अकाउंटिंग इनकम टैक्स है तो 2 तो रख लो सर। अगर आप फाउंडेशन लेवल पे हैं तो बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, और अगर आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स है तो ज़रूर स्टैटिक्स। फाउंडेशन लेवल पे है तो कौन कौन सा? इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ और बिजनेस मैथमेटिक्स। सिलेबस ही पूरा वही है। अगर आप यहाँ से बढ़ गए, है ना, लाइक फाउंडेशन में तो हो अभी, बट इंटरमीडिएट ग्रुप 1 देना तो है। और हाँ, वो बच्चे जो अगस्त 2020 में हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी रिफ़र करा था, अगर 60% से ज़्यादा सिलेबस आपका तैयार है तो ग्रुप 1 के लिए दिमाग में रख लो। कोई फैकल्टी कुछ बताए मत सुनो, क्योंकि सबका फोकस है आओ पास हो क्या और फिर बात करेंगे ना। लेकिन नहीं, आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो, कैसे भी करके मैं प्लान करूँगा कुछ ना कुछ आपके लिए। तो यार देखो, ये है आपके सिलेबस।
मैंने यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करी है। आपकी यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है, बट हाँ, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिक्स, इनकम टैक्स, ऑडिट, बिजनेस लॉ, ये सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी में इंडिया की। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है कि नहीं ये वाला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं देखना चाहूँगा। और हाँ, मैं आप में से अगस्त 2020 वाले बच्चे जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपका माइंडसेट ग्रुप 1 के लिए खासकर इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए प्रिपेयर होने के लिए रेडी है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो सर इसी से रिलेटेड मैं बहुत जल्द, हो सकता है आज रात 9 बजे ही आपसे मुलाकात करूँ। और अगर आज रात 9 बजे नहीं तो कल सुबह 11 बजे, चलो डन डील करते हैं, कल सुबह 11 बजे, कल सुबह 11 बजे इसकी एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपसे रिलेटेड इस बारे में बात करूंगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मिलता हूँ कल सुबह 11 बजे और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।